कुछ नहीं बोलते हैं ऐसे। कभी कभी तो रिक्शा बस खड़े हो जाते हैं, हटते ही नहीं। और जाने लगूंगा तो पीछा भी करने लगते हैं, पीछे 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 क्या बड़े भैया जा रहे हैं, पीछे पीछे चल वो पीछे पीछे आने लगते हैं। लेकिन हम हैं कि हम, ऐसा लगता है मेरे जीवन में 2-3 बार ऐसा हुआ होगा। पता है अजय का एक दावा ये भी है कि इन्होंने जो अभी तक भविष्यवाणी की है वो सही साबित हुई है। अभी हाल ही में इन्होंने एक पंडित जी को लेकर के भविष्यवाणी की थी, वो सही साबित हुई। और क्या भविष्यवाणी इन्होंने किया हम इन्हीं से जानेंगे, क्या कुछ था पंडित जी वाला वाकया। हम अब पंडित जी के साथ जितने लोगों को इस तरह ठिकाने लगाया हूँ, ठिकाने लगा दिए। हाँ, मैं उन सब की बात कहता हूँ। हाँ। और इस बात को हमारे साथ है कि प्रशासन भी काफ़ी अच्छी नज़र रखती है हमारे वीडियो पर। हाँ। और भी लोग रखते हैं। हाँ। तो हमने पहली बार जब यह मृत्यु कार्य को रिसर्च किया था तब हमें पता नहीं था कि मैं इतने बड़े अधिकार में हूँ। अच्छा, मतलब मृत्यु कार्य को आप रिसर्च कर लिए हैं। हाँ। तो पहली बार जब मैंने रिसर्च किया था तो वो पौधे के रूप में थे प्राणी, 40 लाख से भी अधिक थे। अच्छा। तो जब मैंने रिसर्च किया तो उसमें 40 लाख के 40 लाख मृत्यु को मिले हमको। इसके कुछ समय बाद फिर हमने एक भैंस का बच्चा था जो कि वह पैदा हुआ, उसके 12 दिन के अंदर के लिए मैंने डेट रख दिया। अच्छा। मैंने अपने नागिन को भी गालियाँ बहुत दी इसके मृत्यु को लेकर। और एक जो कि देवताओं में डी होते हैं, डी बाबा जो, हाँ 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 हाँ, उनको भी मैंने बहुत गाली दिया। डी बाबा को भी गाली दी। हाँ, मैंने कहा अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ये जाहिर सी बात है कि तुम लोग मेरे साथ मिलके छल कर रहे हो। अच्छा, क्या कहा था आपने, क्या हो जाएगा? मैंने कहा यह 12 दिन के अंदर ये भैंस का बच्चा मर जाना चाहिए। अच्छा। तब मैं मान लूंगा कि मेरे जीवन में कुछ कलयुगी बातें युग में सत्य साबित होने वाला है। अच्छा। तो उसकी भी बच्चा मर गया। अच्छा। और उसमें भी मैंने कहा था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा। तो सचमुच में मेरा नाम नहीं आया। अच्छा, लेकिन आप ही मेन थे उस बच्चे की मौत के पीछे, आप ही थे। आपने जो मृत्यु कर्म कारित किया था उसके पीछे आप ही थे, भैंस की मौत के पीछे। हाँ, मैं ही था। इसके बाद मैं आ रहा था साइकिल से, खड़ंजा था जैसे रोड, तो उस पर एक ब्राह्मण जी जा रहे थे। तो उनसे भी मेरा तू में हो गया, उम्र में काफ़ी थे वो। मैंने हालांकि उनको गाली गलौज तो नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण जी ने मुझको उल्टा बोल दिया। बोला कि उधर से जा, ऐसे बोल दिया। मेरा माथा हो गया खराब एकदम। फिर मैंने कहा भगवान तुझे अपाहित कर दे और तू मृत्यु को प्राप्ति हो जा तेरी। अच्छा, मतलब श्राप दे दिया। हाँ, मैंने ऐसा कह के और चला आया। मैंने आया अपने जिस बहन पर मैं जन्म पाया हूँ उसको भी मैंने बताया। मैंने कहा ऐसे भी मैंने कह दिया उसको। अच्छा, किससे कह दिया? मैं अपनी बड़ी बहन से। अच्छा, मतलब अपनी बड़ी बहन से कहा? हाँ, कह दिया। तो उसने बोला क्या ऐसा बोल दिया, तू जाने दे, तेरे मुख से तो हम लोग भी बहुत परेशान हैं और अगल बगल के भी लोग परेशान हैं। न जाने कितने लोगों को तू परेशान कर रखा है और स्वयं भी परेशान है। मैंने कहा यह कि तुम्हारी गलत सोच है, क्योंकि हमको भी कोई शक्तियाँ फॉलो करती है, तब मैं अपने आप को भोगने की बात कहता हूँ। क्या हुआ पंडित जी के साथ? तो पंडित जी को 2 हफ्ते जाते जाते उनको पालिश मारा। तो हंगामा हो गया, भैया फलाने को पालिश मार दिया। अच्छा। तो पालिश जब मार दिया तब उनको लोग दौड़ने लगे लेके। फिर दवा किए तो थोड़ा ऐसा बैसाखी जो 4 टांग वाली होती है, 4 पैर वाली, वो उसको पकड़ के थोड़ा इधर उधर घर के दरवाजे के सामने अपना घूमते थे। फिर उनको 1 महीना जाते जाते पता चला भैया उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। तो उनकी भी जो है मृत्यु में जो भोजन का वो होता है प्रोग्राम, उसका भी निमंत्रण हमको भी आया। मृत्यु भोज खाने भी गए थे आप? नहीं, हम ऐसे नहीं जाते हैं। अच्छा। हमारी जब इच्छा जिसमें कहे। लेकिन कहीं ये माने तो पंडित जी की मौत के पीछे भी आप ही का हाथ रहा? हाँ, और इसे मैंने बाकायदा ये मृत्यु को मैंने बाकायदा बयान में लिख कर, जो कि धर्मा विभाग अपर न्यायालय लाल बहादुर शास्त्री फ्लोर नंबर 46 लखनऊ में ऑनलाइन किया। और हमारे जिला में अनुज कुमार झा डीएम सन 2023 के 8/24 के शुरुआती में थे, उनको भी मैंने यह बयान को पहुंचाया। तो कि पंडित जी की मौत के पीछे आप कहाँ थे? हाँ, नहीं, मतलब ऐसे साफ नहीं लिखा था मैंने। 3 मृत्यु के बारे में लिखा था। मैंने 3 बार मृत्यु का कार्य को रिसर्च किया, इसमें सफल हो गया हूँ। या बिल्कुल देखिए, अजय बताते हैं कि 3 बार इन्होंने मृत्यु के कार्य पे रिसर्च किया और तीनों बार सफल हो गए। एक बार भैंस के बच्चे को जो कहते हैं कि मर जाना चाहिए, वो मर जाता है। दूसरी बार एक पंडित जी को जो है मृत्यु कार्य पे रिसर्च करते हैं, पंडित जी की मौत हो जाती है। तो पंडित जी की मौत पीछे माना जाए कि कहीं ना कहीं आप जो है हैं। हाँ, तो इस बात को मैंने लिखा भी बराबर से और मैंने डीएम साहब तक पहुंचाई। अच्छा, डीएम साहब अगर कहते कि बताइए पंडित जी की आपने हत्या कर दी तो आप क्या करते?
तो मैं साफ शब्दों में कह देता कि हमें भगवान ने तीनों लोक के मृत्यु दिया है, हमारा इच्छा है जब हम जिसे चालेंगे तभी हटा देंगे। यह आम जनता से भी एक मेरी सवालें हैं कि आप लोगों ने अगल बगल इर्द गिर्द गाँव में देखा होगा कि जिसको एक लड़का होगा, अगर भगवान की मनसा नहीं ठीक है तो उनको भी मृत्यु दंड मिल जाता है। लोग कहते हैं भगवान को दया नहीं आई, एक ही इसका अंधे का लकड़ी था वो भी हटा दिया। तो ऐसा मेरे भी भाव विचार हैं, कब किसके लिए चढ़ जाए भाव विचार, वह अकेला क्यों ना हो उसको भी हटा। ये बताइए, ये जो आपका इंटरव्यू किया जा रहा है, क्या लगता है कितने लोग इसको देखेंगे, कितने मिलियन में जा सकता है? आप भविष्यवाणी इसकी जरा कुछ करिएगा। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये करोड़ों से ऊपर चल जाएगी। अब कितना ऊपर चली जाएगी, 2 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, ये कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन अंदाज मेरी अनुभव है कि 1 करोड़ से ऊपर जाएगी, क्योंकि हमको कुछ शक्तियों से भी अनुभव इस वक्त मिला। अच्छा, कि आपके कहने से मिल गया। अगर वो जो चीज़ को देना चाहती है जवाब आप सामने से कहेंगे, हमें उसको कहने को भी नहीं पड़ेगा कि ये कह रहे हैं क्या ये ठीक है कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं। अगर वो आपकी बात सुन रही, उसको रजामंदी से, तो वो बोल देगी और वह जवाब मैं दे दूंगा तुरंत ही कि ये चीज़ें ऐसा है। अच्छा, तो मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके वीडियो को ये वायरल हो जाएगा, देखेंगे। ये बताइए, इस जंगल में आप रहते हैं, आपकी नागिन सिवा कभी कोई दूसरा नाग वोग नहीं मिलता आपको? नहीं, ऐसे मिलने को तो बहुत मिलते हैं, इधर उधर आते जाते दिखते हैं, पर हम उनको कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो वो कभी आपको बोलते नहीं कुछ कि वो भी तो आपको पहचान जाते होंगे कि हाँ ये तो हमारा भाई है? हाँ, वो पहचान हो जाती है। हाँ, तो बोलते नहीं हो सब? नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे कभी कभी तो रिक्स बस खड़े हो जाते हैं, हटते ही नहीं, और जाने लगूंगा तो पीछा भी करने लगते हैं। अच्छा, पीछे कि हाँ बड़े भैया जा रहे हैं, पीछे चलते हैं। वो पीछे आने लगते हैं, लेकिन हम हैं कि हम, ऐसा लगता है मेरे जीवन में 2-3 बार ऐसा हुआ होगा, वो भी शुरुआती में ही, सन 2012 के बाद और 15 के भीतर ही। अच्छा, तब अब जो है क्या आगे क्या करेंगे आप? अभी तो 24 कब तक, दिसंबर में आप बनेंगे नाग कि कब तक नाग बनेंगे? यह तो शक्तियाँ ने हमें खोल कर तो नहीं बताई है, नहीं तो मैं डिटेल में एक टाइम, एक दिन, एक महीने को बोल देता कि इसी समय पर है। और जितने भी मीडिया पर लोग देखे हैं वीडियो को, जो गलत कहे हैं, उनके लिए भी उस समय मीडिया आ जाए और दिखा दे। पर यह जाहिर सी बात है कि यह बातें बनी बनाई नहीं है, क्योंकि हमने न जाने कितनी पापड़े झेल कर तब आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब मैंने जाना था ना, तब मैंने स्वयं यह तय कर लिया था कि हम अपनी कोई वीडियो जैसे लोग बनाते हैं ना, इंस्टाग्राम फलाना ढिकाना ढिमका चलाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ऐसा भगवान ने लिख दिया है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एक दिन हमें मीडिया के जरिए या सच्चाई को दुनिया देखेगी। कहते हैं कि सच्चाई कितना भी चाल है छिपने को, पर भगवान ऐसा लिख ही देगा कि वह सामने आ ही जाओगे आप, कैसे भी करके, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, वह कभी नहीं छिपता है। या बिल्कुल, देखिए अजय हैं जिनका दावा है कि पूर्व जन्म के ये नाग हैं, 75 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। इस जन्म में इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, और मृत्यु की शक्तियों पे इन्होंने जो है रिसर्च किया है। ये जिसको चाह लेते उसकी मौत हो जाती है। तो बहुत से दावे इन्होंने किए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।